भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। रूढ़ियों, परंपराओं और ऐसी तमाम किंवदंतियों में कई बार हम फंस के रह जाते हैं। जिन परंपराओं, जिन रूढ़ियों से हमारे परिवार का अहित नहीं होता है, उन्हें तो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो समय को जाया करती हैं, जिनसे हमारा व्यक्तिगत विकास रुक जाता है, हमारी सेहत पर फर्क पड़ता है, ऐसी तमाम रूढ़ियों को और परंपराओं को छोड़ना ही अच्छा। सदियों पहले गार्गी ने और मीराबाई ने यही किया। अगर वो ऐसा ना करती तो आज उनका नाम स्वर्ण पन्नों में ना लिखा जाता है। इतिहास के पन्नों में उनका जो स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा है, उसकी वजह परंपराओं को तोड़ना ही था। दोस्तों, समय परिस्थिति के हिसाब से, हालात के हिसाब से चीज़ें बनती और बिगड़ती रहती हैं। हमारी नानी दादी ने जो किया वो उस समय की परिस्थिति थी, जो हमने किया वो उस समय हमारे हालात थे, लेकिन आज जो बच्चे कर रहे हैं ये उनकी जद्दोजहद है। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमने किया है वही हमारी आने वाली पीढ़ी करे। इस बात पर रोक टोक करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। एक ऐसा ही व्यक्ति जो कपड़े बेचने का काम करता था, धीरे धीरे उसमें थकावट आ गई और वो एक मज़ार पर आकर बैठने लगा। मज़ार पर एक व्यक्ति और बैठा करता था, शायद वो कोई फ़कीर ही था होगा। धीरे धीरे दोस्ती हो गई और एक दूसरे से अपनी समस्याएं बताना लाजमी ही है। तो उसने कहा कि पहले मैं पैदल चलकर भी अपने कपड़े बेच लेता था, चूँकि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं तो सारा भरण पोषण मुझे ही करना पड़ता है, अपना और अपनी पत्नी का। लेकिन अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ अब थकावट भी आने लगी है। इतनी कमाई नहीं हो पाती है कि मैं कोई नया व्हीकल खरीद सकूं। 2 से 4 महीने हो चुके थे, दोस्ती थोड़ी गहरी हो गई थी। तो मज़ार पर बैठे हुए फ़कीर ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक बूढ़ा गधा है, तुम उसको ले लो और उसको ले जा कर के इस्तेमाल करो। जब तक जिंदा है तब तक तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो, कपड़े उसकी पीठ पर लाद सकते हो, कभी खुद भी बैठ सकते हो। ये बात उसे जच गई। उसने कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपका जिंदगी भर ऋणी रहूँगा। और धीरे धीरे ये सिलसिला चलने लगा। अब वो गधे के ऊपर बैठता, कभी कपड़े रखता और इस तरह से अब वो पूरे गांव में फेरी लगाने लगा। फेरी लगाने से उसकी इनकम बढ़ गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा, साल दर साल निकल गए। अब उसकी आर्थिक माली हालत भी ठीक हो गई थी। अब वो एक दिन गधा लड़खड़ा कर गिर गया और ख़त्म हो गया। उतना इमोशनल और भावुक हुआ कि उसने उसको न सिर्फ दफनाया बल्कि उसका चबूतरा जैसा भी बनवा दिया और उसके ऊपर फूल माला भी रख दी। एक दिन वो उसके हाथ जोड़ रहा था, वहाँ पर पीठ थपथपा रहा था कि तूने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। तभी एक गाड़ी आकर वहाँ रुकती है। गाड़ी में बैठा हुआ कोई अप टू डेट आदमी वहाँ पर फूल माला डालकर, हाथ जोड़कर थोड़ी देर खड़ा रहता है और फिर चला जाता है। अब वो जो कपड़े बेचने वाला आता था, उसका वो एक स्थली बन गया था। वो उस गधे की मज़ार पर बैठता ही बैठता था, क्योंकि उसे एक स्नेह था, उससे लगाव था कि जब तक वो जिंदा रहा तब तक उसकी सेवा की उसने। इसलिए उसे वहाँ पर वो बैठता और उस पर थपथपा की आहट करता, जिससे उसे ऐसा लगता जैसे मैं अपने गधे को प्यार कर रहा। लेकिन ये क्या, 1 हफ्ते बाद ही आकर के गाड़ी फिर रुकी। वो व्यक्ति खुशी से नाचने लगा और उस पे ढेर सारी मालाएं डाली। गांव के लोगों को बुला लाया और कहा, ये बहुत ही सिद्ध मज़ार है, इस मज़ार की वजह से आज मेरा काम सिद्ध हुआ है। मैंने मन्नत मांगी थी, आप सबसे भी निवेदन है कि मैं इसमें पक्का चबूतरा बनवाना चाहता हूँ, इसलिए आप हमारी सहायता करें। किसी
मिस्त्री को बुला दें और सामग्री दिलवा दें, मैं खड़े खड़े इसको चबूतरे को बनवाना चाहता हूँ। गांव वालों ने सहयोग किया और अब उस गधे की चबूतरे पर एक ऐसी मजार का ठप्पा लग गया कि लोगों को ये लगने लगा कि वास्तव में ये कोई सिद्ध मजार है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा और अब जो फकीर बैठता था कुछ फल्लांग दूर, उस फकीर को जब ये पता चलता है तो फकीर ने कहा कि ये कौन है जो मेरी रोजी रोटी मेरे पेट पे लात मार रहा है। वहां से वो चल कर आता है तो देखता है इस व्यक्ति को जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था। उसने कहा, अरे तुम? बोले हाँ। बोले भाई ये क्या ड्रामा है? उसने कहा, मेरे पेट पे लात तो नहीं मारोगे? उसने कहा, बिल्कुल नहीं। उनका ये वही गधा है जो कभी गिर गया था और मैंने यहाँ पर इसका चबूतरा बना दिया था। लेकिन ये सज्जन आए और इन्होंने कहा कि अब मेरा काम सिद्ध हो गया है मज़ार में, और इस तरह से अब इस मज़ार की पूजा होने लगी। लोग श्रद्धा से पैसे चढ़ाने लगे, मिठाई चढ़ाने लगे। अब मुझे कपड़े बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मेरे पास इतना आ जाता है कि मैं और मेरी पत्नी भोजन कर लेते हैं। ये देखकर वो मुस्कुराया। फकीर से उसने पूछा कि क्या आप किसकी मज़ार पर बैठते हैं? वो कौन महान व्यक्ति है जिसकी मज़ार पर आप बैठते हैं? उसने कहा, तुम भी मेरी लात मत मारना पेट पर। ये वही गधा है जिसकी माँ की मज़ार पर मैं बैठता हूँ। ये इसी गधे की वो माँ है जिसे मैंने चबूतरा बनवा दिया था और बाद में उसे मज़ार का रूप दिया गया। दोस्तों, हम गधों की पूजा कर रहे हैं। परंपराओं के नाम से, रूढ़ियों के नाम से हम वास्तविकता को जानते ही नहीं है। दरअसल स्थिति क्या है और सच्चाई कितनी है, बस किसी ने किया और हमने भी उसकी नकल करना शुरू कर दिया। सावधान हो जाइए। 2024 आते आते आप इस बात का संकल्प ज़रूर करें कि उतनी ही चीज़ों को अपनाया जाए जिन चीज़ों से हमारे परिवार का और हमारे समाज का हित हो, मानव का हित हो, किसी जीव जंतु का हित हो, बजाय इसके कि हम ऐसी गलत किंवदंतियों को ओढ़ते जाएं जो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए घातक हो। आज इतना ही। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं। मज़ा तो तब है जब खुशबू किरदार से आए, और किरदार से खुशबू आने के लिए ऐसी तमाम परंपराओं और रूढ़ियों को छोड़ना होगा जो हमारी प्रगति में बाधक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी को आने वाले 9 वर्ष में मंगलमय हो। और आज 25 तारीख, क्रिसमस। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति अपना नमन करना चाहिए, ऋणी रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।